हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप कि आप सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, मैं आ गई हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए दोबारा से जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेकर। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि जो रीडिंग मैं यहाँ करने जा रही हूँ, ठीक है, वो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है गाइस। ठीक है, और हो सकता है हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जो आपसे रेजोनेट कर रही है चीज़, आप उसको लीजिए। ठीक है, जो रेजोनेट नहीं कर रही है, ठीक है, उसको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है। ठीक है, तो जो भी एनर्जीज़ आप लोग यहाँ दोगे, ठीक है, वो एनर्जीज़ मैं यहाँ से पिक करूँगी। ठीक है गाइस, है ना। आप लोग अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। कुछ वक्त के लिए आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाइए, सो दैट मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल सकूँ। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ है गाइस, आज की रीडिंग थोड़ी सी मैं ब्लंट करने वाली हूँ। ठीक है, ब्लंट मीन्स मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना आप देखो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग गाइस। ठीक है, हो सकता है आप लोग जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, ये आपको उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर रेजोनेट करेगी। ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुँच रही है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, डिवाइन, माँ शेरा वाली, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस टाइम पर अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे उनसे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही क्लियर रीडिंग होने वाली है आज की। ठीक है, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रीडिंग मैं कहूँगी आज की। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के मन लिए क्या चल रहा है। ओके, आई लेफ्ट यू गाइस। मैंने इसलिए कहा था आपको कि आज की रीडिंग बहुत ही क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि मैं आज मैसेज पे टैरो स्प्रेड करने जा रही हूँ। ठीक है, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। ऑल राइट, ओके, ठीक है, ये कार्ड था। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। ठीक है, बहुत ही क्लियर रीडिंग निकल रही है गाइज आज की। मैंने इसलिए कहा था थोड़ी सी रीडिंग आज की ब्लंट होगी। ठीक है, क्योंकि मैं मैसेज पे आज कार्ड्स की रीडिंग करने जा रही हूँ। ऑल राइट, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। वंडरफुल एनर्जीज, अमेजिंग अमेजिंग गाइज। ठीक है, ऑल राइट, और चेक कर लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो और क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या चल रहा है। नहीं, मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स के, कोई तो कार्ड आना चाह रहा है, यही आना चाह रहा है। ओके, मैं इसको लेने भी वाली थी, बट आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट गाइस, ठीक है, ऑल राइट, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, और क्या चल रहा है। ओके, सारे कार्ड्स खुद निकले गाइस। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। ओके, ठीक है, लेट्स टेक दिस। ऑल राइट गाइस, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। आई डू लव यू। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है,
ये हैं इनके, ठीक है, मैसेजेस। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि आज मैं थोड़ी ब्लंट रीडिंग देने जा रही हूँ, ठीक है। मतलब कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। आपके पार्टनर की जो क्लियर फीलिंग्स है ना, जो क्लियर भावनाएं हैं, जो उनके मन में एक्चुअल में क्लियर फंसा हुआ है आपको लेकर, ठीक है, जो थॉट्स उनके आपको लेकर है ना, वो क्लियर थॉट्स आज मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस, ठीक है। इन्होंने गाइस आपको छोड़ा ताकि आप इनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर पाओ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि जब वो आपकी लाइफ में थे तब आपने उनकी वैल्यू नहीं की, आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। शायद वो आपको इजीली मिल गए, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। रीडिंग मैं करूँगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, थोड़ा सा डीप रीडिंग करनी है। प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो मैसेज आया है, ठीक है, कि मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर ने, ठीक है, लेफ़्ट किया, ठीक है, चले गए, क्या रीज़न रहा, ये मैसेज क्यों आया है, ये मैसेज क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, ये मैसेज क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, ओके, नहीं, एक साथ इतने कार्ड्स नहीं आते कभी भी। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं क्यों कहना चाह रहे हैं ये बातें, दैट दे लेफ्ट माई व्यूअर्स टू मेक देम रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस। क्यों आई है ये एनर्जी यूनिवर्स? ओके, ऑल राइट गाइज, मैं साथ के साथ क्लैरिफाई करती चली जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी लेनी है। ऑल राइट, ठीक है गाइज, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैं यहीं रख लेती हूँ क्योंकि स्पेस है हमारे पास अच्छा खासा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, मैं चाहती हूँ आप लोगों को ना कार्ड्स क्लियर दिखे, बिकॉज कार्ड्स अगर क्लियर नहीं दिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रीडिंग का। आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर पता चले। अच्छा गाइज, एक चीज़ देखो, आप यहाँ देखो, आई लेफ्ट यू टू मेक माई रियलाइज़, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी से गए ताकि ये आपको बता सकें कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कभी ना इनकी वैल्यू नहीं की, जब ये आपकी लाइफ में थे आपने कभी इनको वैल्यू नहीं किया, ठीक है। आप इनको बहुत ईजीली मिल गए, और मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मैं कहूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पार्टनर आप लोगों की ही रीडिंग है, आप लोग इसको देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर्स कह रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से उनकी फीलिंग है आपको लेकर कि मैंने आपको छोड़ा ही इसलिए है ताकि आपको मेरी वैल्यू पता चले, ठीक है। आपने शायद इनमें बहुत कमियां देखी, बहुत आपने इनको, ठीक है, रियलाइज़ कराया होगा, ठीक है, कि आप ऐसे हैं या तुम ऐसे हो या तुमने ये किया या वो किया, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि ना आपने कभी इनकी वैल्यू नहीं की, आपने इनको कभी समझा नहीं, आपने इनको कभी समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है। ये इनके थॉट्स हैं। अब यहाँ आया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी करंट एनर्जी में, ठीक है। अब देखो, इन्होंने रियलाइजेशन कराने के लिए आपको छोड़ तो दिया, आज इनके पास ऑप्शन की कमी भी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स एक के बाद एक नए ऑप्शन इस पर्सन को देता जा रहा है, ठीक है। इनके पास इमोशंस की यहाँ पर वाटर साइन आए हैं गाइस, ठीक है। कैंसर, पाइसेस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, कि यहाँ पर आप लोगों का 4 साल का रिश्ता हो सकता है कि आप 4 साल के रिलेशनशिप में रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे 6 साल भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप 4 की एनर्जी आई है, ठीक है। बाकी मेरी इंट्यूशन यहाँ पे 5 और 6 की एनर्जी भी बता रही है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मैं कहूँगी कि 1 की एनर्जी भी है यहाँ पर, जो मुझे इंट्यूशन में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ गाइस, ठीक है, 3 भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे इंट्यूशन में आ रही है। इस एक कार्ड में जो जो नंबर्स आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक में आया द डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। अच्छा, आपको छोड़ा मतलब रिश्ता ख़त्म हुआ, आगे बढ़ गए, ठीक है। इन्होंने सब कुछ एंड किया,
ठीक है, ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चले, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना तब तक कोई बेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो वो एक ट्रांजिशन था इनका आपको छोड़ के जाना, ठीक है। और इनके जाने के बाद आपको भी रियलाइज़ हुआ कि आपने क्या खो दिया, आपको इनकी इम्पॉर्टेंस पता चली होगी, ठीक है, कि मैंने क्या खो दिया। मैं इस इंसान से कितना प्यार करती थी, काश मैंने जहाँ मैंने ये चीज़ कही काश मैंने वो ना कहकर वो कहा होता, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर गाइस नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा आगे चल लेते हैं गाइस। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, 13 की एनर्जी है, 13, 4 अगेन यहाँ पर आया है, ठीक है, ठीक है गाइस। 3 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1 मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। तो ये आपका टाइम हो सकता है, या तो आपका रिलेशनशिप इतने टाइम का रहा है, या इतना टाइम आप दोनों को अलग होते हुए हो गया हो, ये मंथ, डेज, वीक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में आया है आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। क्यों आई है ये एनर्जी, ये आज भी मेरे व्यूअर्स के साथ। ऑल राइट, ओके ओके ओके, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी तो गाइस रिपीट हो रही है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, रेगुलर रीडिंग देख रहे हैं, उनको पता चल रहा होगा एनर्जीज कभी एक्सट्रीम लेवल पे चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये आपके साथ ना आज भी अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके लिए ना कोई नया ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। बट ये ऑफ़र ना मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिवाइन से कुछ मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन आपको दे रही है ये चीज़, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है। डिवाइन का कार्ड है ये, ठीक है। डिवाइन आपको ऑफ़र कर रहा है, आपने डिवाइन से कुछ मांगा है। हो सकता है आपने इस पर्सन को मांगा हो डिवाइन से, हो सकता है आपने अपने करियर को मांगा हो, आपने अपनी जॉब को मांगा हो, मैनिफेस्ट किया हो, ठीक है। डिवाइन आपको वो चीज़ दे रहा है और इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये आपके पास एक नए ऑफ़र को लेकर आ सकते हैं। हालांकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक में इनकी एकदम दिख रहा है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर ना, देखो फाइनेंस तो मुझे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनका फाइनेंस का लॉस भी हुआ है, नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। परेशान तो हैं ये। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बट समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें। मैं एक चीज़ और बता दूं गाइस, आपके पार्टनर, कोई डाउट नहीं है कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और है और ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इनका दिल तो यही चाहता है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। इनका दिल तो यही चाहता है आज की डेट में, ठीक है, जो इन्होंने कहा है। और ऑफ़र भी यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है, जो आपने मांगा है यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। एनीवेज, ठीक है, आगे चल लेते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, चेक कर लेते हैं क्या कहना चाह रही हैं ये। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल। ये जो मैसेज आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, दैट दे कांट इमेजिन देयर लाइफ विदाउट माय व्यूअर्स, क्यों आई है ये एनर्जी, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को, क्या रीज़न है, क्यों आई है ये एनर्जी, क्यों कह रहे हैं वो ऐसा। ऑल राइट, ओके, कितनी क्लियर एनर्जी है यार, कितनी क्लियर एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 3-4 दिन से समझ जाओ, आप लोग समझदार हैं आप लोग, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि 8 डेज़ 8 वीक्स बहुत क्विक है, तो मैं कहूँगी किसी किसी के लिए 8 घंटे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अगस्त से बहुत लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो जाएगी। यहाँ 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, इंट्यूशन मुझे, ठीक है।
3 वीक्स 3 मंथ्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट 8 इज़ अ सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कल मैं नंबर्स बताना भूल गई थी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आज मैं एंड ऑफ द वीडियो के भरोसे नहीं रहूँगी। आज मैं पहले आपको नंबर हैंड टू हैंड बताते जा रही हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यहाँ 2 की एनर्जी आई है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। अब ठीक है, क्यों ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनकी मन की भावना है गाइस, ठीक है। एनर्जी रिपीट हो रही है, ठीक। कल भी आया था हाई प्रीस्टेस अपने पास। गाइस कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपकी वजह से ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इनको भड़काने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। बट ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है ना आपके पर्सन का, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने इंटेलिजेंट, इतने जीनियस, जो ये खुद को समझते हैं। और हैं, ऐसा नहीं कि खुद को समझते हैं, नो डाउट ये हैं भी, ये वाकई में इंटेलिजेंट हैं, वाकई में ये, ठीक है। और मुझे शांत भी काफ़ी दिख रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही सीक्रेटिव हैं। जब तक ये नहीं चाहेंगे ना, ये अपने लाइफ का ना कुछ भी आपको बताएंगे नहीं। आपके पास आएंगे, आपसे बात भी करेंगे ये, ठीक है। आपसे सब कुछ जान के चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो किसी और के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंट्यूशन मुझे ये आ रहा है कि आपके पार्टनर को पता है क्या लग रहा है, कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और आ गया है। हालांकि ये खुद आपके अलावा कहीं और फंसे हुए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है गाइस। ये पर्सन खुद कहीं और फंसे हुए हैं। देखो यहाँ आई है ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आया द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, विच शोज़ अ सीक्रेटिव एनर्जीज एज वेल, ठीक है। अच्छा, एक बात बताती हूँ गाइज, मैं आपको एक चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये खुद तो इन्वॉल्व है ही सेकंड जगह, ठीक है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप इनको भूल के आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रही है साइलेंस की एनर्जी। आप लोगों की तरफ से ना अपने पार्टनर को लेकर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप लोगों की तरफ से अपने पार्टनर को, मैं नहीं देख रही हूँ कि आप लोग रीच आउट कर रहे हो अपने पार्टनर को। अब आप लोग भी शांत हो गए हो, अब आप लोग भी इसी एनर्जी में आ गए हो जिस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। मिरर एनर्जी शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों ही सन्नाटे में चले गए हो, ना वो कुछ कह रहे हैं ना आप कुछ कह रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को, ठीक है, कहते हैं ना कि यार ये आएगा, ये मुझसे बात करेगा, ठीक है। शांत, बिल्कुल शांत, ना आपकी तरफ से कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ना इनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र आ रहा है। और आप दोनों की ऐसी एनर्जीज़ है ना कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यू गाइज कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट योर पार्टनर्स एज वेल। आपके पार्टनर तो नो डाउट नहीं रह सकते आपके बिना, आप भी नहीं रह सकते उनके बिना, ठीक है। क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये एनर्जी को मिरर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस मैसेज को मिरर कर रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक तो मैं आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, ठीक है, कि क्यों आया है, क्या रीज़न है, ठीक है। ये वो टाइम जोन है जिसमें आपके पार्टनर्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8 डेज़ हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, ठीक है, महीने हो सकते हैं, 8 हफ्ते किसी के लिए हो सकते हैं, और अगस्त जो हमारा अभी आ रहा है वो हो सकता है, ठीक है। 8 और 3 की भी एनर्जी मैंने आपको बताई थी यहाँ है। आगे चल लेते हैं, ठीक है। आई होप यू विल, यहाँ पर आया है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, ठीक है। चेक कर लेते क्यों आया है ये, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये एनर्जी क्यों आई है, क्यों मेरे पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्यों मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं वो क्यों व्यूअर्स को ये कहना चाह रहे हैं दैट आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से प्लीज़ मुझे बताइए, आखिर किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं, किस बात के लिए फॉरगिवनेस चाहिए इनको, किस बात के लिए फॉरगिवनेस चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ऑल राइट, द मैजिशियन। गाइस मैनिफेस्टेशन बहुत आ रहा है यार, बहुत। आप लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हो यहाँ पे। मुझे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुतों के लिए आया है ये, क्योंकि ये पर्सन ना डोमिनेटिव है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सब कुछ है इनके पास, आज की तारीख में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ही इज़, कहते हैं ना, आप देख रहे हो ये इनफाइनाइटी ब्लेसिंग्स हैं इस पर्सन के ऊपर, ठीक है।
सब कुछ है। मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी नो डाउट आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई है यहाँ पे, ठीक है। आपको मांग रहे हैं भगवान से, जाने अनजाने जैसे भी हो, बट दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू गाइस। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। यहाँ पे मुझे पता है क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर ना, इनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं, बट आपके बिना ना इन्हें कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। आपके बिना ना इन्हें सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बेकार है, कोई मतलब नहीं है। आपके बिना इनकी सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि सब होना ना होना बराबर, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत स्ट्रेस में है, रात रात भर सो नहीं पा रहे, टेंशन ले रहे हैं, इनको स्ट्रेस हो रहा है। इनको ये भी लग रहा है, जो मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और आ गया, तो ये परेशान हो गए हैं। फ्लैट ये, बट ये पर्सन ना अपने, इनका ईगो नहीं जा रहा है, झुकना नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन, अभी भी कुछ हो जाए झुकना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको गाइस, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा कार्ड्स की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को कार्ड्स दिखें अच्छे से। ऑलराइट, ठीक है ना। आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक की रीडिंग, ठीक है। आगे चल लेते हैं और मैं आगे ये देख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये तो परेशान ही है नो डाउट। एयर साइंस है यहाँ पे, ठीक है। साइंस मैं बता दूँगी थोड़ी देर में। वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, ठीक है। और फायर साइन अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया है यहाँ पे गाइस, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। फायर साइंस यहाँ पे बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, बट फ़िलहाल मुझे, ठीक है बट बहुत रेयर, 5 to 10% फायर साइंस के लिए मैं कहूँगी आज की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी से, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? इनको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इनके लिए सही नहीं है? इन्होंने क्यों बोला है ऐसा, क्या रीज़न है? यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, क्यों आई है ये एनर्जी? प्लीज़ मुझे बताइए क्यों आई है ये एनर्जी, क्यों आई है, क्यों आई है, क्या रीज़न है इसका, क्यों आई है ये एनर्जी? ओह माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है इस पर, ठीक है। आज अर्थ साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर एलिमेंट की एनर्जी बहुत कम आई है अभी, ठीक है। अच्छा, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी गाइस। ये पता है अपसेट है, ठीक है। यहाँ पे 10 सन आया है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे पता है ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से, गाइस प्लीज़ बुरा मत मानना, दिस इज़ अ ब्लंट रीडिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे आप में से ना कुछ लोगों के पार्टनर्स को पता है क्या लगता है आपको लेकर, कि आप, ठीक है, इनसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ इनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करते हो। आज ये जो पर्सन है ना, आप उससे प्यार करते हो, ठीक है। आप देख लेना, खुद से रेजोनेट कर लेना कि ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मिरर कर रही है अगेन एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। आप भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा ठीक है ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब ये पर्सन कुछ भी नहीं थे ना, आपने इनकी कोई वैल्यू नहीं की, ठीक है। लेकिन जब भी आज इस पर्सन के पास सब कुछ आ गया है, इनको ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब तो इस पर्सन ने मेरी वैल्यू नहीं की, ठीक है। हो सकता है आपने कहा हो इनको, ठीक है, तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, या तुम आज की लाइफ में स्टेबल नहीं हो, या कुछ भी, ठीक है। अब इनको पता है ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पास जॉब है, मैं स्टेबल हूँ, पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, तब ये पर्सन को मेरी वैल्यू पता चल रही है, या तब ये पर्सन मेरे पास आना चाह रहा है। तो क्या इस इंसान ने सच में मुझसे प्यार किया है? इज़ दिस रियली अ लव? और अगर ऐसा है देन यू आर ऑब्वियसली नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। प्यार अगर है तो वो तो बुरे वक्त में भी काम आएगा ना, वो तो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये हैं, ठीक है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप
आपने वाकई इनके पैसों से प्यार किया है, या आपने वाकई में मटीरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार किया है। मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। यहाँ पे एनर्जीज इतनी मिरर कर रही हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स मुझे पता चल रहे हैं, बट आपके पार्टनर आपके बारे में जो यहाँ पे सोच रहे हैं ना नेगेटिव, कि इस पर्सन ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, इसने तो मेरे पैसों से प्यार किया है, मेरे प्रोफेशन से प्यार किया है, मेरी आज की जो पोजीशन है उससे प्यार किया है। आज जब मैं सब कुछ हूँ, आज जब मैं स्टेबल हूँ, तब आज इस पर्सन को मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। गॉट इट गाइस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, काफ़ी टाइम से एक चीज़ आ रही थी एनर्जी में, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रीडिंग देख रहे हो, कितने नहीं देख रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, आज भी ये चीज़ फिर से आई है। एज में छोटे का मतलब समझ जाइए, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेल एनर्जीज़ की, मैस्कुलाइन एनर्जी की, ठीक है। यहाँ पर जो कपल्स होते हैं ना, जिसमें मेल एनर्जी होती है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कपल में जो मेल एनर्जी है, उनकी एज छोटी दिख रही है, एज गैप नज़र आ रहा है। ये एज गैप 1 साल का हो सकता है, 1 से 3 साल के बीच में नज़र आ रहा है मुझे। हालांकि इससे ज़्यादा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 की एनर्जी भी आई है, 5 की एनर्जी भी आई है। एज गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके पर्सन जब आपके साथ होते हैं ना, वो वही होते हैं जो एक्चुअल में हैं, ठीक है। आपके साथ उन्होंने वाकई में ज़िंदगी जी है, उनकी खुशी आप हो। ये आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। देखो, द सन का कार्ड आया है, ठीक है, विच सिग्निफाइज अ पॉजिटिव लव, अ पॉजिटिव कार्ड मैं कहूँगी इसे, ठीक है। इन्होंने ना कभी किसी की परवाह नहीं की जब इन्होंने आपसे प्यार किया है तो, और क्योंकि एनर्जी मिरर कर रही है, तो आपकी एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है। बट इनके मन में जो आपको लेकर जो बैठ गई है ना बात, कि जब मैं कुछ भी नहीं था, अनसक्सेसफुल था, ज़ीरो था अपनी लाइफ में, तब इसने कभी मेरी इंपॉर्टेंस नहीं की। देखो यहाँ पर आया है ना, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो इनको ये लगता है ना कि आप मेरे लिए सही पर्सन नहीं, आप इनके लिए सही पर्सन नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपने कभी इनकी इम्पोर्टेंस नहीं की। तब नहीं की जब ये कुछ भी नहीं थे। आज इनके पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, खुद का घर, स्टेबिलिटी, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की बहुत नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर स्टेबल बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, ठीक है। हो सकता है इनके पास पहले जब आप इनको मिले थे तब जॉब नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, इनका खुद का कुछ नहीं था कहने को, ठीक है। बट आज की तारीख में देख रही हूँ आपके पर्सन स्टेबल हैं, खुद के पैरों पर खड़े हैं, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है। पैसा तो इनके पास कल भी था, लेकिन हो सकता है वो पैसा इनकी फैमिली का हो, इनके घर का स्टेटस ज़्यादा अच्छा हो, बट इनका ना हो, ठीक है। अच्छा, तो ये इनकी हालांकि कुछ नहीं गलत फहमी है, बट ये इनके थॉट्स हैं गाइस, ठीक है। और ये थी मेरी ब्लंट रीडिंग आप लोगों के लिए। अच्छा, रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई, एक लास्ट कार्ड बचा हुआ है, आई डू लव यू। ये आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट अभी भी सोच रहे हैं क्या ये मेरे लिए सही इंसान है, ठीक है। क्यों सोच रहे हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, आई डू लव यू क्यों आया है यहाँ पे, क्यों आया है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे थोड़ा डेप्थ में रीडिंग दीजिए। आई डू लव यू क्यों आया है यहाँ पे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में आई डू लव यू क्यों आया है, क्या रीज़न है, क्यों आया है आई डू लव यू, प्लीज़ मुझे बताइए क्यों आया है। ओ माई गॉड, अगेन मैनिफेस्टेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। फाइनली गाइज, मैं अभी कुछ देर पहले क्या कह रही थी, यहाँ पे फायर एलिमेंट आज कम दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है फाइनली, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, फायर साइंस आ गया है आज यहाँ पे, ठीक है। द हर्मिट, ऑलराइट। देखो, अगेन सेम एनर्जी आई है, ठीक है, जो हर चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपसे ना आज भी प्यार कर रहे हैं। पता है आपको प्यार करना, ठीक है, इनके कंट्रोल की बात नहीं है गाइस। मैं एक चीज़ बहुत ही, अभी आज की ब्लंट रीडिंग देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली कह सकती हूँ कि जितना प्यार आपने इस पर्सन से किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपके पर्सन ने आपसे किया है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, हर्मिट की एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट के नीचे आया द डेथ, ठीक है। आप देख रहे हो क्या एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है,
ठीक है। अगेन अगस्त में सब कुछ ठीक होगा, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ गाइस मैं आपको, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ना, इसलिए और प्रेशर में आ गए हैं। आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं ये। इन्होंने कहा है ना यहाँ पे, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ इनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार किया, इनसे कभी प्यार नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, उसके नीचे उस और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द हर्मिट की एनर्जी, ठीक है। जो क्लैरिफाई करता है, मैं अगेन कह रही हूँ, आपके पर्सन इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, वेरी नॉलेजेबल पर्सन ही इज़। बट ना इन पता है इनकी एनर्जी ना आपकी वजह से, जो मुझे यहाँ दिख रही है, हो सकता है आपकी वजह से आपके पार्टनर डिप्रेशन में चले गए, बट इन्होंने कहा कभी भी कुछ भी नहीं। इस बात को 2 साल हो सकते हैं। यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत आ रही है, 9 की एनर्जी बहुत आ रही है, 11 की एनर्जी बहुत आ रही है, 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। अगेन 10 यहाँ पर आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। आपसे प्यार करना ना करना इनके हाथ की चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको इजीली अपने दिल से नहीं निकाल सकते, इसलिए आज इनकी ये हालत हो गई। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट यहाँ पर आया है। इनको ऐसा लगता है ना, जब इनको आपकी ज़रूरत थी, आपको जब ज़रूरत थी हमेशा थे आपके लिए, बट द टाइम जब इनको आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपकी केयर की ज़रूरत थी ना, तो इनको ऐसा लगता है आप कहीं नहीं थे। आपकी वजह से डिप्रेशन में चले गए, आपकी वजह से इन्होंने बहुत ही मेंटली स्ट्रेस ले लिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये एनर्जी गाइस, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन की वजह से डिप्रेशन में गए हो। इनके जाने से आप मेंटली डिस्टर्ब हुए हो बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन 101% डिप्रेशन में तो गया है गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके आप सिर्फ इस वजह से कि इनको ऐसा लगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार आपसे किया और आप ही ने इनको संभाला नहीं जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपसे प्यार करना ना, देखो क्या है इनके लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। कितनी ही जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ जाएं, आपसे प्यार करना नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको खुद से अलग करने की, डिटैच करने की, आपसे दूर जाने की, मूव ऑन करने की, बट नहीं हो रहा है इनसे, नहीं कर पा रहे हैं। आज की एनर्जी मुझे मोस्टली गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़, मुझे आज की जो एनर्जी मैं कहूँगी मोस्टली ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की दिख रही है, ठीक है। हो सकता है आप लोग यहाँ पर 20% यहाँ मैं कहूँगी कामिक कनेक्शन है, 20% सिर्फ, बट मोस्टली मैं ये कहूँगी ये रीडिंग ना सच्चे प्यार की रीडिंग है गाइस, ठीक है। ट्रू लव रीडिंग, ठीक है गाइस, ऑलराइट। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसके आई डू लव यू आया था इसमें बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। अच्छा गाइस देख लेते हैं आगे, रुको। एंजल्स का निकाल लेती हूँ मैं, एंजल्स क्या कहना चाह रही है, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़। ओके निकल के आ गई भाई गाइडेंस। ओ मैं एक ही कार्ड निकाल रही थी, शिट 3 निकल के आए हैं, ले लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ कभी भी गाइडेंस, ठीक है, ठीक है। ओके, we are all mad here, everyone is a little different, wonderful। मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों आए ये कार्ड्स, ठीक है। कीप योर टेम्पर, डोंट अलाउ एंगर टू रूल ऑन यू, समझ रहे हो गाइस, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है। मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में हमेशा लेती हूँ, क्या है बॉटम ऑफ द डेक में, ग्रोइंग अप, wanting to grow in experience, rejection of perpetual youth, all right। अच्छा गाइस समझना है थोड़ा सा, ठीक है। वी आर ऑल मैड हियर, ठीक है। हम सब यहाँ कौन है, आपको बताया जा रहा है कि यार हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है। एवरीवन इज़ लिटिल डिफरेंट गाइज, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि रिलेशनशिप एंड लव इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, एक्सेप्ट द वे यू गाइज आर, खुद को भी एक्सेप्ट करो और सामने वाले अपने पर्सन को भी एक्सेप्ट करो। ये गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। सब डिफरेंट होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता। 5 उंगलियाँ बराबर हैं क्या, नहीं ना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पार्टनर वही करे जो आप चाहते हो।
आखिर उनकी भी थॉट्स अलग हैं, आपकी भी थॉट्स अलग हैं, ठीक है ना। ये गाइडेंस आपके लिए निकाली है गाइस मैंने, आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस नहीं है, क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हो, आपके पार्टनर्स नहीं देख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, इसलिए ग्रो आपको खुद को करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आया है ग्रोइंग अप की एनर्जी, मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। कीप योर टेम्पर, डोंट अलाउ एंगर टू रूल ऑन यू। ऑल राइट, अपने गुस्से को ना संभालो गाइस, क्योंकि मुझे दिख रहा है, हो सकता है, क्योंकि एंजल डिवाइन जानती है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने सिर्फ गुस्से की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब किया है, या गुस्से की वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपने गुस्से को नहीं संभाला, ठीक है। तो अपने एंगर को ना खुद पे रूल मत करने दो, अपने गुस्से को खुद पे हावी मत होने दो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को खुद पे रूल मत करने दो, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए जितना हो सके गाइस। मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, ठीक है। चीज़ों में कमी निकालना बंद करो गाइस। मैनेज टू बी ग्लैड, खुश रहना सीखो, जो नहीं है उसके लिए क्रिबिंग करना बंद करो आप लोग, ठीक है। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, गॉड के आगे कंडीशंस रखना बंद करो। ऐसा होता तो मैं वैसा कर लेती, ऐसा होता, ऐसी चीज़ होती तो ये नहीं होता, अगर वो मेरी यहाँ बात मान जाता तो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। दीज आर कॉल्ड कंडीशंस, जो आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में की, एक्सपेक्टेशंस रखी, कंडीशंस रखी। प्यार होता है अनकंडीशनल होता है, वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। प्यार होता है आप सबको एक्सेप्ट करते हो, किसी को बदलने नहीं लगते, ठीक है। एक्सेप्ट द वे यू आर गाइस, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट द पार्टनर जिसको आप प्यार कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव, ठीक है। और मुझे गाइस आप समझदार हो, ये रीडिंग किस किस के लिए है, कैसे है, आप लोग खुद गाइस एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं बस एक मीडियम हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, माध्यम हूँ मैं, कि मैं आपको बस समझा सकती हूँ, ठीक है। ग्रोइंग अप, वांटिंग टू ग्रो इन एक्सपीरियंस, रिजेक्शन ऑफ परपेचुअल यूथ। गाइस बड़ा सिर्फ एज से नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को ग्रो करो, एंजल्स चाह रही है आप अपने आप को, डिवाइन चाह रहा है आप अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को ना, ठीक है। कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली आगे बढ़ाओ, ठीक है। और क्योंकि गाइस, ठीक है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा है, तो जब तक इनर वर्क नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, इनर वर्क यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस मैं कहूँगी इन अ वेरी शॉर्ट फेज, ठीक है। आपने खुद मैसेजेस देखे, आपके सामने आपको बहुत ही क्लियर सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो, और आई एम सो सॉरी एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको मेरी कोई भी बात बहुत ब्लंट लगी हो या गाइडेंस बहुत हार्ड लगी हो, ठीक है, कि दीदी ने या मैम ने ऐसा गाइडेंस दे दिया, तो मैं उसके लिए आई डू अपोलोजाइज़ गाइस, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, ठीक है, कि देखो कार्ड्स में क्या एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की, वो आपने देख लिया, ब्लंट थी, ठीक है, वर्ड्स निकल कर आए हैं, मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की क्यों, क्या, कैसे। ये जो गाइडेंस आई है ना गाइस, इस पर काम आपने करना है, ठीक है। जिन चीज़ों को ना अगर आप सुधार लेते हो, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हो, और सबका इलाज एक ही है गाइस, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन गाइस। तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए गाइस, ठीक है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। एक गुस्से में ना अपना सब कुछ बर्बाद मत करो। यहाँ पे आया है ना, देखो आपने सारा देख लिया होगा, ठीक है। खुश रहना सीखो, ग्रैटिट्यूड करो हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, ठीक है। जो नहीं है उस पर फोकस मत करो। कभी बैठ के अकेले सोचना गाइस कि हमारे पास जो है कितने लोगों के पास वो भी नहीं है, ठीक है। सो गाइस आज की गाइडेंस यही है, गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स वट एवर यू हैव टुडे। थैंक्स कहो यूनिवर्स को जो भी आज आपके पास है। आज जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है ना गाइस, आप जानते हो उसकी कीमत हॉस्पिटल के अंदर क्या है। कभी आप लोगों ने उसके लिए थैंक यू कहना सीखा है क्या? अगर नहीं ना, तो डू इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, करना शुरू करो आज से, एंड देन सी द मैजिक। यूनिवर्स को हर छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू कहना सीखो, हर छोटी छोटी हैप्पीनेस के लिए थैंक यू कहना सीखो। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी, हर कहते हैं ना सुई से सुई की चीज़ भी अगर आपके साथ हो रही है ना एक अच्छी, उसके लिए बी हैप्पी गाइस, ग्रैटिट्यूड करना सीखो यूनिवर्स को, ठीक है। अच्छा मैं आई थिंक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने एंड से, ठीक है।
और आज की इस ब्लंट रीडिंग के बाद गाइज़, आप तो जानते हो, जो मुझे बहुत ही क्लोजली जानते हैं, कनेक्टेड रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो आप तो जानते हो मैं शुरू से कितनी ब्लंट रही हूँ रीडिंग देने में, ठीक है। तो गाइज़, इसे आप लोग मेरी गाइडेंस समझें या इसको आप ब्लंट रीडिंग समझें, ठीक है, लेकिन एंजल के गाइडेंस पे गाइज़ काम करिए आप, ठीक है। गॉड ब्लेस यू गाइज़, ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर से मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।